जो आपका है वो है बहुपद। क्या है आपका? बहुपद। बहुपद, इसे हम अंग्रेजी में पोलिनोमियल भी कहते हैं। बहुपद यानी कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातांक धनात्मक पूर्णांक होती है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घातांक धनात्मक पूर्णांक होती है बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है ना? बहुपद को px से दर्शाते हैं। px बराबर ax प्लस b। यहाँ चर x की घात धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए यह एक रैखिक बहुपद है। यह कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है ना? px बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ चर की अधिकतम घात 2 है। इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। ठीक है ना? हाँ, तो देखो, अब हम बात करेंगे शून्यक की, है ना? किसी बहुपद का शून्यक ऐसा धनात्मक संख्यात्मक मान होता है, जिसे दिए गए बहुपद में प्रतिस्थापित
करने पर संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाता है। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, जबकि द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, जबकि द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं। द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं। बहुपद की जितनी घातें होती हैं, उतने ही शून्यक भी होते हैं। जितनी घातें होती हैं उतने शून्यक होते हैं। ठीक है ना? चलिएगा, तो अब ये मैंने आपको शून्यक के बारे में बताया है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि ax² प्लस b/x प्लस c, क्या यह बहुपद है? क्या यह बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जब मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ धन की एक घात है ना, ये ऊपर जाएगी तो ऋण की घात हो जाएगी। धन की एक घात ऊपर गई, क्या की होगी? ऋण की हो गई, है ना। अब हम देखते हैं कि चर की घातांक ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इसलिए यह बहुपद नहीं है भाई। इसलिए अभिष्ट व्यंजक बहुपद नहीं है। अच्छा, ये मैंने लिखा 3/2 प्लस x प्लस c, यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घातांक x की घात या तो 3 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, ये इससे बटे में नहीं होना चाहिए। x की घातांक धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, जबकि यह भिन्नात्मक है। यहाँ क्या है? ये भिन्नात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है ना। चलो, अब जैसे मैंने लिखा 3x + 1 = 4, एक बहुपद लिखा मैंने। अब इस बहुपद के मुझे शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य मुझे ज्ञात करना है भैया। तो शून्य ज्ञात करने के लिए
मुझे क्या करना पड़ेगा, पी एक्स बराबर 0, और पी एक्स कितना दिया है, ये 3x प्लस 1 बराबर 4, है ना। नहीं 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 नहीं, बहुपद में तो बराबर होता ही नहीं है, सिर्फ ये है, बराबर में तो 0 आएगा, ये बहुपद है आपका। अब 3x, ये 1 है ना प्लस का, ये उठ के उधर गया तो ऋण का, तो x बराबर हो जाएगा, देखो 3 गुणा में है ना, तो बटे में आ गया, उत्तर आ गया, ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ दूसरा सवाल, पी एक्स बराबर मैंने लिखा 2x माइनस 10। अब इसके शून्यक मुझे ज्ञात करना है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए मुझे पी एक्स बराबर 0 रखना पड़ेगा, बराबर 0, तो 2x बराबर 10 उधर गया तो धन का, ये हो जाएगा बटे में 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर 5। तो इस प्रकार से शून्यक निकालते हैं। अब मैं आपको दे रहा हूँ, इसका शून्यक आप निकालेंगे, है ना, ये बराबर, इसका शून्यक निकालिए अब आप।